हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो काफ़ी सारे सम्स में आएगा एंड वो है बैड डेट्स। तो आइए अभी हम ये बैड डेट्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स? द डेट्स विच आर इररिकवरेबल। So debts which are irrecoverable are understood as bad debts। मतलब डेटर से जो अमाउंट हम लोग वसूल नहीं कर पाए, जो अमाउंट डेटर से हम कलेक्ट नहीं कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, सिंपल। अभी आपको तो पता है कि फाइनल अकाउंट्स का हर क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, करेक्ट, और उसका नीचे एडजस्टमेंट रहता है, ये अपने को मालूम है। अभी ये जो बैड डेट्स है ना, इसका ब्यूटी क्या है मालूम है? ये आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का अंदर भी दिख सकता है, अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, या आपको ये एडजस्टमेंट के अंदर भी दिख सकता है, अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट्स। तो ये बैड डेट्स का ब्यूटी है। You can find bad debts appearing inside your trial balance. You can also find bad debts appearing inside adjustments. ट्रायल बैलेंस का अंदर जो बैड डेट्स है ना, उसको हम लोग नाम दे देंगे ओल्ड बैड डेट्स, और एडजस्टमेंट का अंदर जो बैड डेट्स है उसको हम लोग नाम दे देंगे न्यू बैड डेट्स। ये खाली अपना कोड वर्ड है, ठीक है, ये अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना डिफरेंशिएशन के लिए। सो ट्रायल बैलेंस का अंदर जो बैड डेट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स। एडजस्टमेंट का अंदर जो बैड डेट्स है उसको हम लोग बोलेंगे न्यू बैड डेट्स। ये जो ओल्ड बैड डेट्स है और न्यू बैड डेट्स है, इसमें क्या फर्क है? फर्क यही है कि ओल्ड बैड डेट्स जो है, इसका मतलब होता है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। समझा? और ये जो बैड डेट्स है ये क्या है? येट टू बी रिकॉर्डेड है। इतना ही फर्क है। सो ट्रायल बैलेंस का अंदर जो बैड डेट्स है उसका मतलब क्या है? ये वो बैड डेट्स है जो रिकॉर्ड हो चुका है, और एडजस्टमेंट का अंदर जो बैड डेट्स है दैट इज येट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का अंदर का बैड डेट्स विल हैव ओनली वन इफेक्ट, और एडजस्टमेंट का अंदर जो बैड डेट दैट विल हैव टू इफेक्ट्स, ठीक है। इसका खाली एक ही इफेक्ट है, तो वो क्या है? पीएनएल का डेबिट में लिखने का टू बैड डेट्स करके, ठीक है। इसका दो इफेक्ट होगा। सो दो इफेक्ट क्या होगा ये समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री क्या है। क्योंकि अगर आपको बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री पता रहेगा तो दो इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री क्या है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। ये जर्नल एंट्री है टू रिकॉर्ड बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट्स को डेबिट क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज वो लॉस है। और डेटर्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? टू कैंसल द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। तो बैड डेट्स को हम डेबिट करते हैं बिकॉज वो लॉस है, हम डेटर्स को क्रेडिट करते हैं टू कैंसल द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो एडजस्टमेंट का अंदर जो बैड डेट्स है उसके साथ बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री पास नहीं हुआ है, हमें करना है। तो अगर हम ये एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट कोई हम लोग प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। उसका इंपैक्ट क्या होगा? पीएनएल का डेबिट में जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है उसमें ऐड होगा ये, जिसको हम लोग ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं। तो ओल्ड बैड डेट्स में ये न्यू वाला बैड डेट्स ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट का एसेट में क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम
डेटर्स करेंगे। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन, आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी। अगला कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन, जिसको आरडीडी करके बोलते हैं, या कभी कभी इसको ऐसा नाम देते हैं वो लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको पीडीडी करके बोलते हैं। करेक्ट? जस्ट लाइक बैड डेट्स। इसका मीनिंग क्या है? पहले इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब लिख देता हूं मैं। दिस मीन्स, आरडीडी का मतलब लिख रहा हूं, दिस मीन्स businessman is expecting some loss on account of bad debts in future. करेक्ट? बिजनेसमैन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाला है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, और वो लॉस को आज ही लिखना चाहता है, उसको बोलते हैं हम लोग आरडीडी। सो आरडीडी का मीनिंग समझ गया? सो इट मीन्स व्हाट? बिजनेसमैन इज एक्सपेक्टिंग सम लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इन फ्यूचर। ठीक है? हेंस ही विशेस to set aside some amount from profit for this future possible loss. समझा आपको? तो फ्यूचर में लॉस जो होने वाला है, वो लॉस के लिए अभी से बिजनेसमैन क्या करता है? प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखने का कोशिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आई बात समझ में? अब जस्ट लाइक बैड डेट्स, ये जो आरडीडी है या उसका और एक नाम है पीडीडी है, ये आपको या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, या तो ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। ठीक है? ट्रायल बैलेंस का अंदर का जो आरडीडी है उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड आरडीडी। एडजस्टमेंट का अंदर जो आरडीडी क्या बोलते हैं उसको हम लोग न्यू आरडीडी। सो ओल्ड आरडीडी का मतलब क्या होता है? मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दिस वाज क्रिएटेड लास्ट ईयर फॉर बैड डेट्स ऑफ दिस ईयर। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तो 2021 ईयर चालू है, तो साल 2020 में जब फाइनल अकाउंट्स बनाया तभी क्या किया? 2021 में बैड डेट्स होगा ये सोच के प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रख दिया था। ये आपका ओल्ड आरडीडी है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज न्यू आरडीडी देन?
न्यू आरडीडी का मतलब हमको लग रहा है 2022 में बैड डेट्स होगा, उसके लिए 2021 का एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट से अमाउंट अलग करके रख रहे हैं। समझ गया? सो दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड दिस ईयर for bad debts expected in next year। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स होगा, उसको सोच के हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साल प्रॉफिट से अमाउंट अलग कर रहे हैं। ये बन गया आपका न्यू आरडीडी। बराबर? अब ये जो ओल्ड आरडीडी है, ऑब्वियस बात है इसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा। अच्छा, एक इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल का डेबिट में उसको हम लोग लेस फ्रॉम बैड डेट्स करेंगे। ओल्ड आरडीडी को पीएनएल का डेबिट में लेस फ्रॉम बैड डेट्स करेंगे। अच्छा, क्यों हम उसको लेस फ्रॉम बैड डेट्स करेंगे, क्या वजह है उसका? तो बात बहुत सिंपल है कि एक लॉस को हम एक ही बार लिख सकते हैं, एक खर्चा को एक ही बार लिख सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर पिछले साल में ही अगर मैंने लिख दिया था, या साल 2020 में ही मैंने लिख दिया था कि 2021 में बैड डेट्स होगा करके, तो अगर 2021 में बैड डेट्स होता भी है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे ये तो मैं लिख दिया ओनली लास्ट ईयर ही। दैट मीन्स मैं 2021 का जो बैड डेट्स है उसको पीएनएल का आउटर कॉलम पे जाने से रोकना है, बिकॉज ये बैड डेट्स को लास्ट ईयर में ही हम लोग ने लिख दिया था। इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, लेस फ्रॉम बैड डेट्स करते हैं। आई बात समझ में? ये जो न्यू आरडीडी है इसका 2 इफेक्ट्स होने वाला है। अभी 2 इफेक्ट्स क्या होगा, उसके लिए आपको आरडीडी का जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। अच्छा, आरडीडी का जर्नल एंट्री पता होने के लिए आरडीडी का मतलब क्या है वो पता रहना चाहिए। आरडीडी का मतलब क्या आपको तो मालूम है, प्रॉफिट से हम लोग अमाउंट अलग कर रहे हैं फ्यूचर बैड डेट्स के लिए। अभी प्रॉफिट से आप अमाउंट अलग कर रहे हो मतलब प्रॉफिट को कम कर रहे हो। प्रॉफिट को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। सो आरडीडी क्रिएट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, पीएनएल डेबिट टू आरडीडी। तो ये एंट्री अपने को पास करने का है। करेक्ट? इसी का 2 इफेक्ट्स होने वाला है। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, पीएनएल का डेबिट में लिखना ही है, पीएनएल डेबिट लिखा है ना, तो पीएनएल का डेबिट में लिखना ही है। पीएनएल का डेबिट में हम लोग क्या करेगा, उसको एड टू बैड डेट्स करेंगे। करेक्ट? सेकेंड इफेक्ट। अभी 2 आरडीडी आप देख रहे हो, तो आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है। सो आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है तो एक्चुअली वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको बैलेंस शीट का एसेट में लिखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, उसको लेस फ्रॉम डेटर्स करके दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट का एसेट में डेटर्स से माइनस करके दिखाना आरडीडी को इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। एक्चुअली आरडीडी में देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी का आइटम है, उसको हम लोग एसेट में लिखते हैं। इसके लिए उसको क्या करते हैं, हम लोग लेस फ्रॉम डेटर्स करते हैं। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझा। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्विक रिवीजन। सबसे पहला हम लोग ने डिस्कस किया कि बैड डेट्स क्या होता है। करेक्ट? बैड डेट्स क्या होता है ये डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि बैड डेट्स क्वेश्चन में कहाँ कहाँ दिखता है, तो ट्रायल बैलेंस का अंदर दिखता है और एडजस्टमेंट का अंदर भी दिखता है। ट्रायल बैलेंस का अंदर का बैड डेट्स को हम लोग क्या बुलाने वाले हैं, ओल्ड बैड डेट्स। एडजस्टमेंट का क्या बुलाने वाले, न्यू बैड डेट्स को न्यू बैड डेट्स करके बुलाने वाले हैं। ओल्ड बैड डेट्स का खाली एक इफेक्ट, उसको क्या करने का, पीएनएल का डेबिट में लिखने का। न्यू बैड डेट्स का 2 इफेक्ट करना है, और 2 इफेक्ट क्या क्या है, पीएनएल का डेबिट में एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में ऐड करने का और बैलेंस शीट का एसेट में डेटर से माइनस भी करने का। देन वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीडी। सो आरडीडी का मतलब क्या है, मैंने समझाया आपको। आरडीडी का मतलब यह है कि बिजनेसमैन को लग रहा है कि उसका डेटर्स शायद पैसे नहीं देंगे, इसके लिए वो प्रॉफिट से अमाउंट अलग करके रखता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आरडीडी। ये भी ट्रायल बैलेंस का अंदर रहता है और एडजस्टमेंट के अंदर भी रहता है।
ट्रायल बैलेंस का अंदर जो आरडीडी रहता है उसको हम लोग बुलाते हैं ओल्ड आरडीडी करके, और एडजस्टमेंट का जो आरडीडी है उसको हम लोग न्यू आरडीडी करके बोलते हैं। ओल्ड आरडीडी पिछले साल में क्रिएट हुआ रहता है इस साल का बैड डेट्स के लिए, इसके लिए हम उसको लेस फ्रॉम बैड डेट्स करते हैं। न्यू आरडीडी हम इस साल में क्रिएट कर रहे हैं आने वाला साल का बैड डेट्स के लिए, मतलब ये साल का लॉस हम बढ़ा रहे हैं, ये साल का लॉस बढ़ाने के लिए पीएनएल का डेबिट में ऐड टू बैड डेट्स करने का और बीए में लेस फ्रॉम डेटर्स करके दिखाने का। अब जब ये बैड डेट्स और आरडीडी दोनों ही क्वेश्चन में रहते हैं ना, तो हम इसको पीएनएल में प्रेजेंट कैसा करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बैड डेट्स एंड आरडीडी इन पीएनएल। ओके, तो ये मैंने बनाया पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया यहां पे। ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में हम सबसे पहला लिखेंगे बैड डेट्स। ये कौन सा वाला बैड डेट्स है? ओल्ड वाला बैड डेट्स, करेक्ट। इसमें हम करेंगे ऐड न्यू बैड डेट्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी। फिर हम करेंगे लेस ओल्ड आरडीडी, और फिर ये अमाउंट आउटर कॉलम पे आएगा। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। इसमें ये जो सबसे पहला वाला आइटम है ये ट्रायल बैलेंस का अंदर मिलेगा, सबसे आखिरी वाला आइटम जो है ये भी ट्रायल बैलेंस का अंदर मिलेगा, बीच में का जो है ये दोनों तुम्हारा एडजस्टमेंट में मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो प्रेजेंटेशन है ना, टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी और माइनस ओल्ड आरडीडी, इसका एक लॉजिक भी है। आपको एकदम मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, एक स्टोरी बोलता हूँ। समझो लास्ट मंथ आप आपका दोस्त लोग के साथ पिक्चर देखने को गया, हालांकि आजकल ये नहीं हो रहा है आप लोग के साथ, पता है मुझे, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज यू वेंट टू वॉच अ मूवी। घर से आप 500 रुपया लेके गए थे, लेकिन आपका खर्चा खाली 200 रुपया ही हुआ, क्योंकि टिकट आपका फ्रेंड ने स्पॉन्सर किया, कुछ तो भी हो गया, तो खर्चा 200 रुपया ही हुआ, यानी 300 रुपया आपके पास बाकी था। आपने एकदम संभाल के रखा उसको। अब ये महीना फिर से पिक्चर का प्लान चल रहा है, करेक्ट। तो आपने देखा कि भाई पिक्चर का प्लान करना है तो टिकट कितने का आता है, तो बुक माई शो में देखा तो मालूम पड़ा कि ये जो मूवी टिकट है आपका, सपोज वो आ रहा है 400 रुपये में। आपको जो शो देखने का मालूम पड़ा 3D मूवी है। फिर आपको लगा कि यार मैं पिक्चर देखने को जाएगा तो मेरे को पॉपकॉर्न खाने को पसंद है, मेरे को पेप्सी पीना है, मेरे को नाचोस खाना है। तो मालूम पड़ा ये पॉपकॉर्न, पेप्सी, नाचोस का हिसाब आपको लगा कि 300 रुपया होगा रफली, मोटा मोटी में। फिर आपको लगा यार मेरे को घर से मॉल जाना है, मॉल से घर आना है, आने आने का खर्चा भी होने वाला है, तो आपको लगा कि यार 100 रुपये के आसपास होगा, रिक्शा में जाएगा, रिक्शा में आएगा। दैट मीन्स यू फेल्ट कि भाई तुम्हारा लगभग कितना, 400 और 300 और ये 100, मतलब 800 रुपया खर्चा है। तुमको ऐसा लगा, तुम्हारा ऐसा एस्टिमेट है। अभी आप तो कमाते नहीं हो, डाका तो घर में डालना है आपको, तो आप जाके आपका पेरेंट से बात कैसा करोगे? यू विल गो एंड टेल ना, मम्मी मम्मी देखो पिक्चर का प्लान चल रहा है, सो मैंने देखा कि मूवी टिकट है ना 400 के आसपास आता है, वो पॉपकॉर्न पेप्सी वगैरह में खाएगा, उसका लगभग 300 रुपया खर्चा होएगा, आने जाने का 100 रुपया भी होएगा। मतलब वैसे मम्मी 800 रुपया खर्चा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास है ना वो लास्ट मंथ का 300 रुपया बाकी है। अरे आपने 500 रुपया दिया था, उसमें 200 ही खर्चा हुआ, 300 बाकी है, तो वो 300 में माइनस कर लेता हूँ। आप मेरे को 500 रुपया देगा ना, तो ये महीने का पिक्चर का जुगाड़ हो जाएगा। यस और नो? एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो ये वही है। ये आपका मूवी टिकट है, ये आपका पॉपकॉर्न पेप्सी है, ये आपका आने जाने का खर्चा है, और ये पहले का बाकी है। तो यू विल गेट अभी का खर्चा।
So 2 bad debts, add new RDD minus old RDD. Need to get the concept clear? ऐसा P&L में प्रेजेंट करने का इसको. अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में कैसा प्रेजेंट करेंगे इसको, जरा वो भी फटाफट मैं दिखा देता हूं. तो ये मैंने बनाया बैलेंस शीट. एसेट साइड में हम लिखेंगे पहले डेटर्स, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसमें से पहला माइनस करने का न्यू बैड डेट्स को. अगर न्यू बैड डेट्स है उसको माइनस करने का. न्यू बैड डेट्स माइनस करने का तो आपको एक नया डेटर्स का फिगर आएगा. ये नया डेटर्स का फिगर पे न्यू आरडीडी कैलकुलेट होगा और फिर यहां से माइनस होएगा. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? अब एक और बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह सब दिया हुआ है तो पहले वो एडजस्टमेंट्स को निपटाने का. करेक्ट? मतलब आरडीडी एकदम लास्ट में करने का. तो अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह है या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है जिसमें डेटर्स इन्वॉल्व है, तो पहले वो सब एडजस्टमेंट्स को निपटा दो, फिर बैड डेट्स को माइनस करो और उसके बाद फाइनल डेटर्स का फिगर आएगा, उसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करने का. फाइन. सो ये वीडियो को बार बार देखो, इसको रिवाइज करो, तो अब बैड डेट्स और आरडीडी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. ओके, थैंक यू.